नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों मैं आज केमिस्ट्री से अलग कुछ लेके आया हूँ और उसमें लेके आया हूँ दोस्तों आज लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज सुबह ही उनका निधन हो चुका है, सुबह 8:12 पर। दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना है अपने इंडिया के लिए, अपने भारत देश के लिए, क्योंकि ये एक ऐसे गायक कलाकार थे जिन्होंने पूरे विश्व पर राज किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको इन्हीं के बारे में आज पूरी डिटेल से बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके आगे के बारे में। ये एक महान गायिका थी दोस्तों, जिनके मैं गायक की बात करूं, इनका 13 यानी इनको कहा जाता है दोस्तों 13 साल की उम्र में ही उन्होंने गाना चालू कर दिया था। ये एक महान गायिका थी लता मंगेशकर जी, जिनका अभी कुछ समय पहले तबीयत खराब हो चुकी थी और उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। वापस ठीक भी हो गई थी, लेकिन अभी कल ही शाम को लगभग दोपहर के बाद में उनकी तबीयत वापस बिगड़ गई और उनको वापस कैंडी नाम के मुंबई के कैंडी नाम के हॉस्पिटल में उनको आईसीयू में वेंटिलेटर पर वापस भर्ती कराया गया, जिनका आज सुबह 8:12 में निधन हो गया दोस्तों। ये बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों इनके लिए कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में उन्होंने गाना चालू कर दिया था, गाना गाना। और कुछ मूवीज में भी इन्होंने स्टार्टिंग में जो कुछ को अपन बोलते हैं, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे, नुक्कड़ जो प्रोग्राम होते थे, उनमें वो भाग लेते थे अपने पिताजी के साथ में। लता मंगेशकर जी को सुर साम्राज्ञी भी कहते थे। उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका था दोस्तों। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों इनके और मैं बहुत ही रोचक तस्वीरें और घटनाएं बता रहा हूं दोस्तों, जो कि आपको एंड तक जरूर देखते रहना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बात करें इनके जन्म की, तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था वो 18 सितंबर 1929 को हुआ था और आज वो 92 वर्ष की हो गई थी। इंदौर में हुआ था दोस्तों, भारत के इंदौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके जो नाम है दोस्तों सुर सामग्री है, राष्ट्र की आवाज भी कह सकते हैं, शहर राब्दी की आवाज भी कह सकते हैं, और भारत कोकिला दोस्तों, ये तो आपको बता दो दोस्तों फेमस्ड है दोस्तों। भगवान से जरूर इनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि इनकी आत्मा को शांति मिले। हम पूरे भारतवासी इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके भाई और 4 बहनें थी दोस्तों, आशा भोसले, मीना मंगेशकर, इनके भाई का नाम है हृदय नाथ मंगेशकर, उनकी और जो दूसरी बहनें थी वो थी उषा मंगेशकर। यानी 3 बहनें थी, ये 3 बहन थी और एक इनके भाई था जिनका नाम क्या था, हृदय मंगेशकर था दोस्तों। इनको जो भारत का सबसे उच्च जो सम्मान था उससे नवाजा गया है, भारत रत्न से दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिए। इनका पिताजी थे दीनानाथ जी, थे दीनानाथ मंगेशकर, जिनकी बहुत जल्द, जैसे ये छोटे थे बचपन में इनकी मृत्यु हो गई थी, स्वर्गवास हो गया था दोस्तों। सेवंती मंगेशकर उनकी माता का नाम था। ये देखिए दोस्तों, कुछ छोटी छोटी मैंने पिक्चर बता रखी हैं, ये इनके बचपन की फोटो हैं दोस्तों। ये लता मंगेशकर जी, उषा मंगेशकर जी, ये इनके पूरा परिवार है दोस्तों, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे इसमें आता है दोस्तों कि जो आपको ये पिक दिख रही है, ये जो फोटो दिख रही है दोस्तों, वो दिख रही है ये जो ऋषि कपूर जी हैं उनकी है, उनको गोद में उठा रखा है। इनके बचपन की फोटो है दोस्तों। ये हृदय मंगेशकर जी हैं, ये लता मंगेशकर जी हैं, ये उषा मंगेशकर जी हैं, और ये इनके दोनों बहनें मीना और जो थी दूसरी आशा, उषा और मीना, ये थी आशा मंगेशकर है दोस्तों। ये खुद लता मंगेशकर जी हैं, और इसके अलावा ये हृदयनाथ जी, और 2 जो बहनें हैं उनमें से एक है मीना और एक है उषा मंगेशकर। ये इनकी कुछ फोटो हैं दोस्तों, जिसमें ये लता मंगेशकर जी हैं, देखो ये रही लता मंगेशकर जी और ये रहे इनके भैया हृदय मंगेशकर जी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, अपन इनकी और फोटो की बात करेंगे। इन्होंने लगभग दोस्तों 10,000 से लेकर के 13,000 तक फिल्मों में काम किया, और 20,000, ये तो दोस्तों मेरे पास जो आंकड़ा था उसी का मैंने डाटा निकाला है, लगभग 20,000 या इनसे ज्यादा ही इन्होंने रिकॉर्ड गाने गाए हैं। और ये रिकॉर्ड भारत में तो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा और नहीं कोई तोड़ पाएगा। इनकी आवाज पूरे विश्व में दोस्तों, पूरे विश्व में इनकी आवाज के लोग दीवाने हैं दोस्तों। और
काफ़ी भारत के काफ़ी लोगों की ये सुर सामग्री जो लता मंगेशकर जी हैं, वो फ़ेवरेट सिंगर रही हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ इनके लिए। मेरे भी ये फ़ेवरेट सिंगर हैं लता मंगेशकर जी। मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं, वो सारे के सारे लता मंगेशकर जी की ही आवाज़ के हैं। और एक मेरे जो फ़ेवरेट सिंगर और हैं, उनमें है कुमार किशोर कुमार दोस्तों, मैं किशोर कुमार की बात कर रहा हूँ। आज सुबह 8 बजे उन्होंने अंतिम साँस ली, जिसका रविवार था। और देखो दोस्तों, इनको ये कहा जाता है कि सरस्वती माता इनके पर मेहरबान थी। और कल ही बात करें 5/6 की दोस्तों, यानी 5/2 की, 5 फरवरी को जो कि बसंत पंचमी बनाया गया था, और बसंत पंचमी को इन्होंने पूजा की है दोस्तों। और पूजा करने के देखो दूसरे दिन इनकी अंतिम सांस ली इन्होंने। तो ये इनकी कुछ फोटो हैं दोस्तों मेरे पास, इनके बचपन की। ये रफ़ी साहब जी हैं, रफ़ी साहब जी के साथ ये गाना गा रहे हैं। इनकी भी रफ़ी साहब से भी साथ में इनकी एक घटना है, जो मैं आपको कभी और वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये 92 साल तक इन्होंने, अभी जो उम्र थी दोस्तों इनकी 92 साल हो गई थी, और 92 साल तक इन्होंने भारत पर राज किया है एज ए गाकर दोस्तों। अभी भी कई सालों तक ये जीवित रहेंगी, हर एक शख्स के दिल में जीवित रहेंगी। ये इनके बचपन की फोटो है दोस्तों। ये कैंडी अस्पताल में अभी एडमिट थी, और आज उनका जो कैंडी अस्पताल में था, उनका अंतिम सांस इन्होंने लिए आज उनकी। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ दोस्तों, तो इन्होंने 1999 में एक इंटरव्यू दिया था। उसमें रोचक ये है कि दोस्तों, इन्होंने खुद ने अपने मुंह से ये कहा था कि जब ये पहली बार स्कूल गई, तो एक ही बार स्कूल गई, और जब दूसरी बार स्कूल गई तो उन्होंने ये कहा जाता है कि जो आशा मंगेशकर जी थी, वो 7 से 8 महीने की थी दोस्तों, और वो उनको साथ लेके चली गई थी स्कूल में। तो उनके जो टीचर थे, उनके जो गुरुजी थे, उन्होंने उनको डांटा या कुछ ऐसे शब्द बोले होंगे जो अच्छा नहीं लगा होगा, उस समय की बात है ये। तो उसके बाद उस दिन से वो स्कूल गई ही नहीं दोस्तों। यानी ये कहा जाता है कि एक दिन वो पढ़ने गई थी, दूसरे दिन उन्होंने आशा मंगेश जी को साथ लेके चले गए, इसके बाद वो कभी भी स्कूल नहीं गई। तो 1 से 2 दिन आप मान के चलो कि वो स्कूल गई है, इसके बाद में कभी भी वो स्कूल नहीं गई हैं। काफ़ी समय से उन्होंने गाना गाए, हर एक गायक कलाकार के साथ में उन्होंने गाना गाया। अब इनके बारे में बता दोस्तों कि 28 सितंबर 1929, जो कि मैंने कहा कि इंदौर में उनका जन्म हुआ। इनके पिताजी ने थे दीनानाथ मंगेशकर जी, थे मराठी थे, और वो प्रसिद्ध गायक कलाकार थे। दीनानाथ जी एक नाट्य और गायन मंडली थी। अपने संगीत शिक्षा से अपने पिता से ही इनको मिली थी दोस्तों, यानी इन्होंने अपने पिताजी से ही संगीत की शिक्षा ली थी। सिनेमा के आविष्कार के साथ साथ नाट्य मंडलियां समाप्त होने लगी। दीनानाथ की आयु में कमी आने लगी, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और इसी बीच इनका असामयिक निधन हो गया था दोस्तों। अब निधन होने के बाद में पूरी की पूरी जिम्मेदारी, जो कि लता मंगेशकर जी उस समय सबसे बड़ी थी, उनके ऊपर इनकी सारी की सारी जिम्मेदारी आ गई। तो लता मंगेशकर से इनको कहा जाता है कि दोस्तों कि निधन के बाद में पूरे परिवार आपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा उनके परिवार पर। मजबूत हो लता मंगेशकर ने फिल्मों के लिए गाना गाना शुरू कर दिया, अपने को मजबूत मजबूत किया। दोस्तों ये ध्यान रखना कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है दोस्तों। सफलता के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है दोस्तों, बहुत कठिन। और इसका जीता जागता उदाहरण है लता मंगेशकर जी, जो कि अपने समय में कितनी कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है दोस्तों। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, इसी उद्देश्य से ये मैंने वीडियो बनाया है कि जिस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में, अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करके उस लेवल तक पहुंची हैं, जिस लेवल तक आज तक जो नहीं कभी पहुंचा है और नहीं कभी पहुंच पाएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मंगेशकर जी ने ये गाना शुरू कर दिया था। उस समय लता मंगेशकर जी को जो आयु थी दोस्तों, मैंने बता दी 13 वर्ष की उम्र थी। वो लता जी ने अपना पहला गीत एक मराठी फिल्म में गाया था। इस अलौकिक पार्श्व गायिका में गायन प्रतिभा की खोज गुलाम हैदर ने की थी दोस्तों। ये इनके गुरुजी थे। गुलाम हैदर आपको बॉम्बे टॉकीज में लाए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां लता जी को 3 मिनट की जादूगरनी कहा करते थे। मात्र 13 वर्ष की अल्पायु से जारी हुआ लता जी का यह संगीत का सफर, जो आज भी जारी है और कालांतर तक दोस्तों जारी रहेगा। इनकी उपलब्धियां और पुरस्कारों की बात की जाए दोस्तों, तो लता जी को कई सारे पुरस्कार मिले हैं। विश्वविद्यालयों ने इनको डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की। अब देखो 2 दिन की, केवल मात्र 1 से 2 दिन इन्होंने स्कूल की शिक्षा की थी, स्कूल में गए थे। इतना ही नहीं, उनको 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद में 1989 में फिल्म जगत का प्रतिष्ठित
जो पुरस्कार जिसको कहा जाता था दोस्तों, वो था दादा फाल्के पुरस्कार। 1999 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में पद्म विभूषण तथा 1947 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आदि सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया दोस्तों। भारत की गौरव स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक भारत का, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों अपन जानते हैं, वो है भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया दोस्तों। आपके यह अलंकरण 2001 में प्रदान किया, यानी भारत रत्न सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को 2001 में प्रदान किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों कुछ और मैं बता दूं, ये इनके परिवार की पूरी फोटो है दोस्तों। लता मंगेशकर जी, आशा, मीना और उषा मंगेशकर जी के साथ साथ उनके भाई हृदय मंगेशकर जी भी हैं दोस्तों। ये इनकी कुछ फोटोएं हैं जो मेरे पास पड़ी हैं दोस्तों, मैं जो आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था 2001 में दोस्तों। इनकी बहनें जो मैंने बताई सर, 3 बहनें थी और 1 भाई थे उनके। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ फोटोज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत पुरानी है, ब्लैक एंड व्हाइट के समय की फोटो है दोस्तों। इनकी उम्र भी काफ़ी छोटी थी। देखिए लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जो दोनों बहनें थी, आपस में मजाक कर रहे हैं। ये कुछ और भी उन समय की बातें हैं दोस्तों, बहुत पुरानी बातें हैं ये। मैं अर्जुन लाल भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये इनकी अंतिम फोटो है दोस्तों, जो कि हॉस्पिटल, जो कैंडी हॉस्पिटल थी उसमें जो ठीक होने के बाद में वो घर पे चली गई थी। ये हमेशा दोस्तों अमर रहेंगी, अभी भी अमर है और अमर रहेंगी दोस्तों, कालांतर तक ये जीवित रहेंगी। आज सुबह 8:12 पर दोस्तों उन्होंने अंतिम सांस ली दोस्तों, निधन हो गया दोस्तों। ये बहुत दुखद घटना है दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही दुखद घटना। ऐसे गायक कलाकार न कभी जन्मी है और न ही कभी भविष्य में जन्मेंगी दोस्तों। इनका जो संघर्ष है दोस्तों, उस संघर्ष से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए हम इनसे काफ़ी मोटिवेट हो सकते हैं दोस्तों। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनकी आत्मा के लिए 2 मिनट का ज़रूर मौन रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।